नमस्कार साथियों। आप सबका आपके YouTube चैनल राजस्थान जीके बाय आनंद पवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था राजस्थान की जलवायु को लेकर के। राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत हमने राजस्थान के सबसे ठंडे ज़िले, सबसे गर्म ज़िले, गर्म स्थान, गर्म महीना, ठंडा ज़िला, ठंडा महीना, ठंडा स्थान, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। यानी तापमान को लेकर के, आर्द्रता को लेकर के और वाष्पोत्सर्जन को लेकर। आज हम बात करते हैं जलवायु का ऋतु वर्गीकरण। ठीक है, आज हम बात करेंगे जलवायु के ऋतु वर्गीकरण को लेकर के। यानी ऋतु जो है, यानी वो कुछ महीनों के लिए होती है। तो कल हमने मौसम शब्द है, ऋतु शब्द है और जलवायु शब्द है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। यानी ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु, ये ऋतुओं के आधार पर होते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु जो है वो मार्च से मध्य जून के मध्य होती है। मार्च से मध्य जून तक है जो कौन सी ऋतु चलती है? ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत अधिकतम तापमान जो होता है वो 45 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये देखो, ये हम बात करें ग्लोब पर जो ये स्थिति है, तो ये ग्लोब पर जो ये रेखा है ये तो है विषुवत रेखा, और ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। यानी अपना राजस्थान जो है वो इस उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और उत्तरी गोलार्ध में ये यहाँ पर जो है वो भारत है, यहीं पर है जो ये यहाँ कर्क रेखा जो गुजरती है। तो राजस्थान है जो ये यहाँ पर है भारत में। तो यहाँ हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर यानी कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, हमने पहले भी बात की। तो यहाँ यदि हम बात करें अब ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत, तो अधिकतम यहाँ पर तापमान ग्रीष्म ऋतु का होता है वो 45 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और न्यूनतम जो रात्रि के समय जो तापमान होता है वो 14 डिग्री से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो हवा चलती है वो 120 किलोमीटर प्रति हवर्स के हिसाब से चलती है, प्रति घंटे के हिसाब से, जिसे लू के नाम से, यानी गर्म हवाएं जो होती है वो से लू के नाम से जाना जाता है। गर्म हवा को किस नाम से जानते हैं? लू के नाम से। ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत जो सर्वाधिक आंधियाँ जो चलती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो आंधियाँ है वो श्री गंगानगर में आती है, वो होती है 27 दिन। कितनी आती है? 27 दिन तक। और सबसे कम आंधियाँ जो आती है वो झालावाड़ में आती है, 3। कितनी आती है? 3। तो अपन यहाँ बात करें जो जब हमने ये कर्क रेखा, यानी सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर जब सीधा चमकता है ना, तो उसी के आधार पर है जो दिन और रात के बड़े होने और छोटे होने की बात की जाती है। तो जब सूर्य है वो कर्क रेखा पर जब चमकता है, तो उस समय है जो हमारे राजस्थान में है जो सबसे ये बड़ा दिन होता है 21 जून को। ठीक है, सूर्य जब कर्क रेखा पर चमकता है तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और सूर्य जब मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो उस समय 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, और दिन रात बराबर जो कब होते हैं? वो होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस दिन सूर्य है वो विषुवत रेखा के ऊपर चमकता है। इस दिन सूर्य रेखा कहाँ चमकता है? विषुवत रेखा के ऊपर। इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को है जो दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पर वज्र तूफान की। वज्र तूफान जो है वो जून और जुलाई के अंदर आते हैं, और सर्वाधिक वज्र तूफान जो आते हैं वो झालावाड़ में और जयपुर में आते हैं। सर्वाधिक वज्र तूफान कहाँ पर आते हैं? झालावाड़ और जयपुर में। और सबसे कम जो वज्र तूफान आते हैं वो बाड़मेर और बीकानेर के अंतर्गत। ठीक है, तो सर्वाधिक आंधियाँ वो गंगानगर में आती है और सबसे कम आंधियाँ वो झालावाड़ में आती है। ठीक है, उसके बाद में हम आंधियों की संख्या को लेकर और बात की यदि हम करें, तो आंधियों की संख्या में हनुमानगढ़ जो है, उस हनुमानगढ़ के अंदर 24 आंधियाँ आती हैं। बीकानेर में 18, जैसलमेर में 16, बाड़मेर में 13, चूरू में 12, जोधपुर में 9, जयपुर में 6, जो कोटा में 5 और अजमेर और चित्तौड़ में 4। अर्थात ये इतने दिन तक आंधियाँ आती है। तो इस प्रकार से ये हमने बात की थी ग्रीष्म ऋतु को लेके। तो ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत एक तो इसका समय,
और दूसरा ये तापमान, आंध्य है जो सर्वाधिक, ये पूछा जाता है परीक्षा में कई बार प्रश्न, आंध्य सर्वाधिक वो है जो कहाँ आती है। फिर यदि हम बात करें तो इनको लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है, सबसे बड़े दिन को लेके और सबसे छोटे दिन को लेके। ठीक है, तो छोटा दिन जहाँ होगा वहाँ सबसे बड़ी रात होगी। ठीक है, तो 22 दिसंबर सबसे बड़ी रात होती है और दिन छोटा होता है, और ये कब होता है, जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं वर्षा ऋतु को लेकर। वर्षा ऋतु का जो समय है वो मध्य जून से सितंबर तक है। मध्य जून से सितंबर तक का जो समय है वो क्या है, वर्षा ऋतु का समय। और वर्षा ऋतु की यदि हम बात करें जैसे, तो यहाँ पर वर्षा ऋतु जब होती है यानी बारिश जो होती है वो किस मानसून से, जब मानसून में जब आती है तो अरब सागरी शाखा से आती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा से आती है। वर्षा ऋतु जब यानी वर्षा जब होती है तो वो अरब सागरी शाखा से और बंगाल की खाड़ी की शाखा से आती है। यानी ग्रीष्म काल के अंदर जो मानसून आएगा, ग्रीष्म काल के अंदर जो मानसून आता है उसे किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से। ग्रीष्म काल में जो मानसून आता है उसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। जबकि शीत काल के अंदर जो मानसून होता है उसे उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो शीत काल के अंदर जो मानसून होता है उसे उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में जो मानसून होता है उसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। यहाँ जैसे हम बात करें, ये देखो ये अरब सागर की शाखा है ए, और ये यहाँ पर है जो ये अरब सागर की शाखा, और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, तो राजस्थान में जो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। ये यहाँ से, यहाँ हम बात करें तो ये बंगाल खाड़ी की शाखा है, तो यहाँ से वर्षा ज़्यादा होती है, तो झालावाड़ में सर्वाधिक बारिश होती है। और ये पश्चिमी राजस्थान है, तो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है। तो ये अरावली पर्वतमाला के समानांतर होती है, जिसके कारण से इस प्रकार से राजस्थान के अंदर जो बारिश जो होती है वो किससे होती है, बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें सबसे पहले ग्रीष्मकालीन मानसून को, तो ग्रीष्मकालीन मानसून जो होता है उसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्मकालीन मानसून को किस नाम से, दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। और ये दो शाखाओं में बटा है, यानी ग्रीष्मकालीन मानसून है वो दो शाखाओं में, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो अरब सागरीय शाखा की यदि हम बात करें तो सबसे पहले राजस्थान में जो प्रवेश करता है वो अरब सागरीय शाखा करती है। सबसे पहले राजस्थान में जो प्रवेश होता है वो किस शाखा का होता है, अरब सागरीय शाखा का। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की अभी हमने बात की थी, बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है जो बंगाल की खाड़ी से होती है, 85 से 90% तक। और अरब सागरी जो शाखा है इससे राजस्थान में जो वर्षा होती है वो 10 से 15% तक होती है। कितनी होती है, 10 से 15% की वर्षा है जो वो राजस्थान में अरब सागरी शाखा से होती है, और 85 से 90% शाखा जो बंगाल खाड़ी शाखा से होती है। और इस बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो पूर्वी भाग में, अभी हमने ऊपर बात की थी, क्योंकि ये बंगाल खाड़ी की शाखा जो है ये दक्षिण पूर्व से है जो यहाँ पर ये प्रवेश करती है, तो यहीं से है जो यहाँ पर सर्वाधिक बारिश होगी। ठीक है, और फिर हम बात करें मानसून का जो प्रवेश होता है वो 16 से 18 जून के मध्य हो जाता है। मानसून का प्रवेश है वो 16 से 18 जून के मध्य हो जाता है। और अरब सागरीय शाखा जो अरावली के समानांतर होने के कारण वो अपनी बारिश से नहीं कर पाती। और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उससे बारिश जो होती है वो हाड़ौती में सर्वाधिक होती है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये जो हाड़ौती के जो क्षेत्र है उन हाड़ौती के क्षेत्रों में सर्वाधिक बारिश होती है। और पूर्व से होने के कारण इसे पूर्वैया के भी कहते हैं। पूर्व से ये बंगाल खाड़ी है जो पूर्व दिशा से आती है, जिसके कारण से इसे पूर्वैया भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब आगे हम यहाँ बात करें, दूसरा है जो शीतकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून की जब हम बात करें तो अभी हमने यहाँ पर बात की थी शीतकालीन मानसून का वो किस नाम से जाना जाता है, उत्तर पूर्वी मानसून। किस मानसून जानते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ये लिखा है
शीतकालीन जो मानसून है तो इसमें ये उत्तर पूर्व दिशा से आती है। कहाँ से आती है? उत्तर पूर्व दिशा से आती है, इसलिए इसे उत्तर पूर्व मानसून के नाम से जाना जाता है। तो शीतकाल में जो वर्षा होती है उस वर्षा को जो किस नाम से जानते हैं? मावट के नाम से या गोल्डन ड्रॉप के नाम से जानते हैं। शीतकालीन मानसून जो है वो उत्तर पूर्व दिशा से के नाम से जान जाती है, क्योंकि ये जो आती है, ये मानसून जो आता है वो उत्तर पूर्व दिशा से ही आता है, इसलिए उसे उत्तर पूर्व मानसून भी कहा जाता है। और इस शीतकालीन मानसून के अंतर्गत जो वर्षा होती है उसे किस नाम से जानते हैं? मावट के नाम से या गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से। तो ये मावट आते कहाँ से हैं? इसकी उत्पत्ति कहाँ से है? तो इसकी उत्पत्ति जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभों से इसकी उत्पत्ति होती है। कहाँ से होती है? पश्चिमी विक्षोभों से इसकी उत्पत्ति होती है, या कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर से उत्पत्ति होती है। तो ये परीक्षा के अंदर आते हैं सीधे सीधे कि प्रश्न मावट की है, यानी शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो शीतकालीन मानसून है वो पश्चिमी विक्षोभों से, कैस्पियन सागर से या भूमध्य सागर से इसकी उत्पत्ति होती है। और ये मावट जो है वो रब्बी की फसल के लिए लाभदायक होती है। इसके लिए रब्बी की फसल के लिए है जो ये लाभदायक होती है। और दिसंबर और जनवरी में, कब? दिसंबर जनवरी के अंदर ये मावट होती है। फिर आगे यदि हम बात करें तो वर्षा मापने का जो यंत्र है वो क्या कहलाता है? रेनोमीटर। वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? रेनोमीटर। और वर्षा वाला जो दिन है, यानी उसे कहते हैं जिस दिन 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसे वर्षा वाला दिन कहा जाता है। भारत की तो औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 118 सेंटीमीटर है, जबकि राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 57.51 सेंटीमीटर है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेंटीमीटर है, जबकि भारत की 118 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो जुलाई के महीने में होती है 34%, और फिर अगस्त के महीने में 33%। सर्वाधिक वर्षा जुलाई में होती है और 34%, और फिर अगस्त में 33%। राज्य में वर्षा के औसत दिनों की जो संख्या है वो 29 दिन है। राज्य में वर्षा के औसत दिनों की संख्या वो कितनी है? 29 दिन, यानी 29 दिन वर्षा होती है। और सर्वाधिक औसत वर्षा वार्षिक वर्षा वाला जो जिला है वो झालावाड़ है, जहाँ पर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है लगभग 40 दिन। उसके बाद 2 नंबर पर आता है बांसवाड़ा, जहाँ पर 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये होती है 38 दिन। और सबसे कम वर्षा जो होती है वो जैसलमेर में होती है 10 सेंटीमीटर 5 दिन। ठीक है। और सर्वाधिक वार्षिक वर्षा का स्थान यदि पूछा जाए तो वो कौन सा है? माउंट आबू है, यहाँ पर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है जो 48 दिन होती है। कितने दिन होती है? 48 दिन। और न्यूनतम जो स्थान है वर्षा का वो है सम, यहाँ पर 0 सेंटीमीटर, यानी बिल्कुल भी बारिश यहाँ पर नहीं होती है। तो इस प्रकार से आज हमने बात की है ये बारिश को, वर्षा को लेकर के। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू हो गया, न्यूनतम वर्षा सम में हो गई, और सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, दूसरे नंबर पर बांसवाड़ा, और न्यूनतम में जैसलमेर है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला महीना भी हमने देखा है जुलाई, और उसके बाद में अगस्त। इस प्रकार से आज हमने बात की थी ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून को लेकर के। ग्रीष्मकालीन मानसून जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, और शीतकालीन मानसून जिसे उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने ऋतु के, जलवायु के ऋतु वर्गीकरण को लेकर के हमने बात की है। और इसी प्रकार यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमें अपना पूर्ण सपोर्ट प्रदान करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।